अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रिज़्क की तंगी दूर होती जाती है जब बंदा अल्लाह की कुर्बत में आता है। बंदा 5 वक्त नमाज को कायम रखे, नमाज को ना छोड़े, क्योंकि नमाज के बारे में ये नहीं लिखा कुरान पाक में कि नमाज पढ़ो, बल्कि ये लिखा है कि कुरान पाक में कि नमाज को कायम करो। कायम करना इस तरह होता है जिस तरह आप देखें दीवार बनाते हैं ना, उसके ऊपर आप एक ईंट लगाते हैं तो फिर उसके ऊपर दूसरी ईंट लगाते हैं, तो इस तरह वो दीवार फिर कायम हो जाती है। जब एक ईंट पर दूसरी ईंट, फिर दूसरी पर तीसरी, तीसरी पर चौथी, इस तरह ईंटें जब लगती जाती हैं तो दीवार वो फिर एक दीवार कायम हो जाती है। इसी तरह अगर आप नमाजें पढ़ेंगे तो आपकी नमाजें कायम हो जाएंगी। अगर आप फजर की नमाज पढ़ते हैं, ज़ोहर की आप मिस कर जाते हैं, नहीं पढ़ते, तो आपकी वो दरमियानी ईंट जो है वो नहीं होगी, तो उसके ऊपर अगली ईंट फिर कैसे आएगी? फिर तो आपकी दीवार तो वो नहीं कायम नहीं होगी ना। फिर इसका मतलब वो नमाज आपकी कायम ना हुई, क्योंकि आप जब आपने एक दीवार बनाई, दीवार की आपने एक ईंट रखी और दूसरी ईंट नमाज ज़ोहर पढ़नी थी और नमाज असर पढ़नी थी, आपने ना असर पढ़ी ना ज़ोहर पढ़ी, और फिर आपने रात को चलो भाई मगरिब पढ़ ली, तो आपने 2 ईंटों का रास्ता बीच में छोड़ दिया। अब ऊपर फ़ज़ा में, या फिर अब 2 ईंटों की जगह छोड़ के ऊपर आपकी ईंट कैसे वो फ़ज़ा में ठहरेगी? फिर आपकी तो वो दीवार कायम नहीं हो सकेगी। इसका मतलब है फिर आपकी नमाज कायम तो ना हुई ना। तो नमाज को कायम रखो, नमाज को कायम करो, और फिर रात को उठ के तहज्जुद वाली नमाज भी पढ़ो। तो फिर क्या होगा, जब आप इबादत इलाही के लिए वक्त निकालेंगे तो अल्लाह ताला आपको रिज्क भी देगा और रिज्क के हलाल देगा, और आपकी ज़रूरतें भी पूरी होंगी। दुनिया में और आखिरत में अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त देगा और आप पर रहमत फरमाएगा, और आपकी ज़िंदगी के हर मामले में बरकत को कायम रखेगा। थोड़ी चीज़ होगी ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए अल्लाह ने फरमाया, ये हदीस है, अल्लाह हदीस कुदसी है, जो कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इसको रिवायत करते हैं, और ये हदीस मुस्नद अहमद में मौजूद है, तिरमिज़ी में मौजूद है, इब्न माजा में मौजूद है। और अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ए बनी आदम, मेरी इबादत के लिए अपने आप को फारिग कर, मैं तेरे सीने को तमंगरी से भर दूंगा और लोगों से तुझे बेनियाज कर दूंगा, यानी तुझे इतना दूंगा कि किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह तेरी ज़रूरतों को ऐसा पूरा भर देगा कि तू बेनियाज हो जाएगा लोगों से, सिर्फ अल्लाह ही से ही राबता कायम रखेगा, क्योंकि अल्लाह ताला तेरी हर ज़रूरत जो पूरी कर देगा। तो इसलिए आप इबादत के लिए वक्त निकालें, अल्लाह की तरफ रजू करें, अल्लाह आपकी ज़रूरतों को काफ़ी हो जाएगा, पूरा कर देगा, रिज़्क का मामला हल हो जाएगा, और दुनिया और आखिरत बेहतर हो जाएगी इंशाअल्लाह।